हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाली हूँ कि आपके अपने घर के मंदिर में कितने भगवान आपको रखने चाहिए और उन भगवानों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अगर आपके मंदिर में भगवान जी की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं तो आप उन्हें किस तरह से कम कर सकते हैं और आपके मंदिर में भगवान की मूर्तियों की क्या संख्या होनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि हमें किस संख्या में भगवान की मूर्तियाँ रखनी चाहिए। घर के मंदिर में हम जो मूर्तियां रखते हैं उनका आकार क्या होना चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से बताऊंगी कि ऐसे कौन से भगवान हैं जिन्हें हमें अपने पूजा स्थल में ज़रूर रखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। के मन में ये सवाल रहता है कि हमारे पूजा घर में भगवान की बहुत अधिक मूर्तियाँ हो गई हैं जिनकी सेवा वो नहीं कर पाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम किसी तीर्थ स्थल में जाते हैं और वहाँ से भगवान जी की मूर्तियाँ ले आते हैं, या फिर हमारे दोस्त या फिर रिश्तेदार हमें भगवान जी की मूर्तियाँ दे देते हैं और हम उनकी पूजा व पाठ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा अधिकतर समय तो उनकी सेवा में ही चला जाता है, या फिर हम इतने सारे भगवान की सेवा अच्छे से नहीं कर पाते हैं और हमें समय भी नहीं मिल पाता है, या फिर हमारे पूजा घर में भगवान को रखने की जगह ही नहीं होती है। तो हम भगवान को एक के सामने एक रख देते हैं जिनमें भगवान की एक दूसरे पर छाया पड़ती है और इस तरह से भगवान को पूजा ग्रहण नहीं हो पाती है क्योंकि वो हमें दिखते ही नहीं है। पूजा घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए व कम देवी देवता रखने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आपको अपने पूजा घर में 3 देवी जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, 3 गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, 2 शंख नहीं रखने चाहिए व 2 गोमती चक्र भी नहीं रखने चाहिए, 2 सूर्य की प्रतिमा भी आपको नहीं रखनी चाहिए और आपको 2 शिवलिंग भी नहीं रखने चाहिए। और आपके अपने घर के मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की संख्या अगर है तो आपको इन्हें कम कर देना चाहिए और सभी भगवान की आपको एक एक मूर्ति रखनी चाहिए। अब बात आती है कि आप अपने घर में मूर्तियों की संख्या कम कैसे कर सकते हैं। देखिए, रोज रोज पूजा पाठ करने से हमें भगवान से लगाव हो जाता है और हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो दोस्तों, आप अपने घर के देवी देवताओं को, अगर आपके रिश्तेदार हैं या फिर कोई जान पहचान के हैं जिन्हें भगवान की ज़रूरत है, तो आप उन्हें अपने भगवान दे सकते हैं। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता और आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं होगा। वह भगवान आपके घर से जाकर उनके घर में खुशी खुशी रहने लगेंगे। अगर आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है तो आप अपने घर के पास जो मंदिर है आप अपने भगवान वहां रख सकते हैं, या फिर मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे सम्मान पूर्वक आप अपने घर के भगवान को रख सकते हैं। अगर आपके भगवान की मूर्तियां खंडित है तो आप उन्हें सम्मान पूर्वक नदी में विसर्जित भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके घर में जो भगवान की ज़्यादा संख्या है आप उन्हें कम जरूर करिए, क्योंकि पूजा पाठ में ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और जब घर के मंदिर में बहुत सारे भगवान होते हैं तो पूजा करने में हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं, वह मंत्र जप इत्यादि भी हम सबका नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, अपने मंदिर में भगवान की संख्या कम रखिए और पूजा घर को साफ सुथरा व व्यवस्थित रखिए। और एक बहुत ज़रूरी बात है कि क्या हमें अपने घर के मंदिर में बड़े आकार के भगवान रख सकते हैं। तो दोस्तों, घर में भगवान शंकर की मूर्ति हो चाहे किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो, पर 1 अंगुष्ठ यानी 1 अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप भगवान की कोई तस्वीर या फिर कोई पोस्टर खरीद रहे हैं तो वो आप बड़ा भी खरीद सकते हैं। जैसी मूर्ति होती है उसके हिसाब से सेवा की ज़रूरत होती है। देखिए, अगर छोटी मूर्ति है तो उनकी सेवा करना व उन्हें भोग लगाना बहुत आसान होता है। अगर आप छोटी मूर्ति है तो आप कैसे भी भगवान की सेवा घर में कर सकते हैं। और मूर्ति खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो आप मूर्ति खरीद रहे हैं वो मूर्ति पोली नहीं होनी चाहिए। किसी भी मूर्ति को अंदर से पोली नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, गणेश जी की मूर्ति हो या फिर शिवलिंग हो। किसी भी भगवान की मूर्ति हो वह ठोस होनी चाहिए, अंदर से पोली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसके घर में पोली मूर्ति रहती है उसके घर में कभी भी धन की बरकत नहीं होती है। कितना भी आप कमा कमा कर लाएंगे घर में कुछ दिखेगा ही नहीं। अगर आपके पास पोली मूर्ति है तो आप क्या कर सकते हैं उनका, तो आप बाजार से मोम या फिर लाख लाकर पिघला कर आप उनको मूर्ति में भरकर उसे ठोस बना लीजिए। फिर वह मूर्ति पोली नहीं कहलाएगी, वह ठोस हो जाएगी। अब आखिर में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमें अपने घर में कौन से भगवान की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। इन 5 तत्वों के जो देवता है उनका हमारे घर में होना बहुत आवश्यक है। उनकी पूजा करने से हमारे शरीर को बल मिलता है। तो जल तत्व के देवता है गणेश जी, वायु तत्व के देवता है विष्णु जी,
पृथ्वी तत्व के देवता हैं शिव जी, आकाश तत्व के देवता हैं सूर्य भगवान और अग्नि तत्व की देवी हैं माँ दुर्गा जी। इन सभी की मूर्ति या फिर कोई ना कोई प्रतिमा या फिर पोस्टर आपको अपने घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। नित्य प्रतिदिन इन पंच देवी देवताओं का पूजा पाठ व ध्यान आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपके शरीर को असीमित बल व ऊर्जा मिलती है और आपके जीवन में आपको खूब तरक्की व धन समृद्धि भी मिलती है। तो दोस्तों, इस तरह पूजा पाठ से संबंधित किस तरह के भगवान हमें अपने घर में रखने चाहिए, हमें भगवान की संख्या अगर हमारे घर में ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में जितनी जानकारी मुझे थी तो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।